प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी साइन कॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक लेके चलेंगे और बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है यानी बी पे 90 डिग्री, तो ए बी एंड सी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC की वैल्यू निकालनी होगी। और जैसे ही AC की वैल्यू निकलेगी हम साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, उसके स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। बट हमको तो AC चाहिए, तो AC निकालने के लिए जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये वैल्यू रूट के अंदर चली जाएगी, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर ये याद होना चाहिए आपको, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 होता है 25 का स्क्वायर। इसका मतलब कि AC की जो वैल्यू है वो आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम सारी वैल्यू हमको मिल गई ट्रायंगल की, तीनों वैल्यू मिल गई तीनों साइड की। अब हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू बदलती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके साइड्स भी बदल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए। अब ये भी याद रखना है कि साइन ए बराबर होता क्या है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो पहला वाला है रेशियो, ये साइन का रेशियो होता है। तो साइन ए है तो साइन ए यहाँ पे थीटा की बात यहाँ थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जब देखेंगे थीटा यहाँ होगा तो इसका बेस जो होगा वो 24 हो जाएगा और इसके सामने वाला ये जो 7 है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया E के रिस्पेक्ट में 20, परपेंडिकुलर आपका 7 हो गया है, कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू में साइन ए इक्वल टू 7/25 होगा। इसी तरीके से कॉस ए पूछा है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा सेकंड का जो रेशियो है ये cos के लिए होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके रिस्पेक्ट में जो बेस है वो 24 है और हाइपोटेनस 25 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24/25। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है साइन C की वैल्यू और cos C की वैल्यू। तो साइन C जो होता है क्या हो जाएगा, साइन C की बात कर रहे हैं यानी अब ये एंगल बदल गया, थीटा यहाँ आ गया। तो जैसे ही थीटा यहाँ आएगा, अब इसका ये जो 7 वाला पोर्शन है जो पहले परपेंडिकुलर था साइन के रिस्पेक्ट में एक एंगल के रिस्पेक्ट में, अब ये हमारा बेस हो जाएगा और ये जो बेस था ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन C यानी साइन C बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन बराबर फिर से क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, तो ये हो गया 24 और हाइपोटेनस तो 25 है, वो बदलता नहीं है। इसी तरीके से cos C भी निकालेंगे, तो cos C होता है बेस बाई हाइपोटेनस।
तो यहाँ बेस कितना हो गया 7 हो गया और हाइपोटेनस 25 हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.1 का कह रहे थे इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p minus cot r। ट्रायंगल दे रखा है कि PQR में PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके QR की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए आते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस इंटीग्रल PQR इंटीग्रल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से QR की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि QR हमारा बेस है तो हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो PR की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर और PQ की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है। जैसे इसको माइनस करेंगे इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो QR की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जब तीनों साइड से वैल्यू निकल गई है तो tan p और cot r की वैल्यू निकाल करके रख देंगे। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा tan p। अच्छा p की बात कर रहा है तो p तो यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो कभी गलती होने के चांस नहीं होंगे। तो tan के रिस्पेक्ट में आपका लास्ट वाला रेशियो आता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बेस कितना 12। इसी तरीके से हम cot r की वैल्यू निकालेंगे। तो cot r की जब बात करेंगे तो r तो यहाँ हो गया, ट्रायंगल की में एंगल की वैल्यू चेंज हो गई। तो tan r जब लेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और tan थीटा cot r की बात करेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। देखा जाए तो tan p और cot r की वैल्यू दोनों सेम है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि tan p माइनस cot r की वैल्यू हमसे पूछा है। तो tan p की वैल्यू भी 5/12 है और cot r का भी 5/12 है, तो रिजल्ट विल बी 0 आ जाएगा।